प्रिय आत्मन, आज इस यंत्र में कुछ मुझे गड़बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। कल सायंकाल नहीं, मध्याह्न में हमारे निर्दोष कुमार जी, उनको ये नहीं पता है कि नहीं मध्याह्न में मैं प्रायः संपर्क नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने संपर्क किया। मेरी उनकी बातचीत हुई, कुछ मिनट तक बात हुई, बड़ी सकारात्मक बात हुई। भक्ति के क्षेत्र में वो प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका रुझान मुझे लगा। तो उनका एक मन हुआ कि आचार्य जी आप अपने मुंह से कि ये जो है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव, ये कब कहा उन्होंने और कैसे मोह नष्ट हुआ, भक्ति क्या है इत्यादि पर आप बोलिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा उनका कहना था। आप बोलिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे कोई भी बोलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जिसके ऊपर थोड़ा सा ममत्व होता है, प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, तो वो सोचता है कि नहीं ये बोले तो अच्छा लगेगा। ये बड़ा अद्भुत है संसार। आपका बेटा सुंदर लगता है, दूसरे का बेटा आपको सहज लगता है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा आकर्षक नहीं लगता। ये मैं सुना चुका हूँ। इसी प्रकार से कि आपका परिवार, आपका घर, आपका ये जो आपका लगाव है संसार में, ये बड़ा अद्भुत है। और इस अद्भुतता की पहचान करके जो इस आप और का विस्तार कर लेता है, अपने का विस्तार कर लेता है, और वो परमात्मा की कृपा से, ऐसा नहीं है कि नहीं आप बड़े कलाकार हैं और आप ऐसा कर लेंगे, बस इसीलिए ज्ञान और भक्ति का विवेचन किया गया है। बड़ा अद्भुत है। उत्तरकांड में मेरा कुछ उधर आकर्षण हो रहा है। उत्तरकांड में जिस समय श्री राम का राज्यारोहण हो गया और बहुत सारे तमाम वेद भी आए और ऋषि भी आए, शिव जी भी आए, वशिष्ठ जी भी आए, सब आए और अलग अलग प्रकार से वार्ता, स्तुति और सब कुछ करके वो चले गए। तो फिर भरत जी बड़ा संकोच कर रहे थे, कुछ वो भी पूछना चाहते थे। और बड़ा अद्भुत है कि भरत जी पूछ नहीं पा रहे हैं, हनुमान जी को थोड़ा संकेत कर रहे हैं, महाराज कुछ थोड़ा सा। जो रिपा निकह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चाहि। ये देखो आत्मीयता का संकोच है। प्रश्न करत मन सकुचत आहि। कई बार होता है कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है, आप सोचते हैं कि पूछें, फिर सोचते हैं कि बहुत छोटा प्रश्न तो नहीं होगा, कहीं हंसी तो नहीं उड़ जाएगी, कहीं इनको बुरा तो नहीं लग जाएगा। लेकिन जब उनको यह आश्वस्ति मिल गई, तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। तो उन्होंने पूछा क्या संत और असंत का। और पढ़ लीजिएगा, उत्तरकांड में है, पढ़ लीजिएगा। और जब उन्होंने कहा ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता माही नाही, ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, यानी सतयुग और उसमें त्रेता में ऐसे नहीं दुष्ट हैं कि स्वार्थरत परिवार विरोधी, लंपट काम क्रोध अधिक्रोधी, काम लोभ अधिक्रोधी इत्यादि इत्यादि बातें जो आजकल आप टीवी पर खूब देख रहे हैं। परिवार सब नष्ट होने के बाद सामने आ रहा है। तो लेकिन द्वापर कछुक वृंद बहु, वही है कलयुग माहि। द्वापर थोड़े और कलयुग में बहुत हो जाएंगे, यही सब कुछ है इस संसार में। और उसके बाद जब श्री रामचंद्र जी ने सबको एक साथ बुलाया, पूर्ववासी भी आए, सभी लोग आए, तो पहले तो एक बात कही कि जो अनीति कछु भाख हो, भाई मैं राजा हो गया हूं ना, तो मोहि बरजे हो भय बिसराई। टोक देना कि देखो भाई आप गलत कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है।
बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जितने ग्रंथ सदग्रंथ हैं, कुछ लोग कहते हैं सदग्रंथ निगावा, किसी किसी मानस में है भी, लेकिन जो गीता प्रेस वालों ने लिखा सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। क्या बताएं, हमारे भाग में वो भगवान तो आपको ऐसे ही चाहिए था। ऐसे बहुत बहुत लोग रोते हैं, बहुत लोग रोते। हमने क्या बिगाड़ा था, ऐसे उलाहना देते। अद्भुत है संसार। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, मैं आपको सुना चुका हूं कि वो धन्ना भगत जैसे कि जो परम भागवत, और उनको भी मोह सता गया पुत्र की मृत्यु पर, भाव विगलित हो गए पुत्र के कारण से। ऐसे बहुत सी कथाएं मैं सुना चुका हूं। और इस प्रकार से जो इस मनुष्य के शरीर के मनुष्यत्व को नहीं पहचानता है और इसको इस मोह मद तमाम प्रकार के विकारों से ग्रस्त करके और शरीर को ढोता है, तो जब उसको सफलताएं मिलती हैं तो सफलताओं में मस्त रहता है, और जब असफलता मिलती है तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही, कभी समय को कभी कर्म को, जिसको भाग्य कहते हैं, अरे मैं हमारे कर्म में लिखा रहा है, ईश्वर ही कभी परमात्मा को मिथ्या दोष लगाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवता का शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मनुष्य का शरीर है। देव योनि से श्रेष्ठ मनुष्य योनि, कर्म योनि है ये। चाहे तो कहां से कहां पहुंच सकती है, और नहीं तो फिर पतित तो है ये। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। ताहि कबहु भल कहई न कोई, कि गुंजा ग्रहई परस मणि खोई। एक पारस मणि रखिए और एक वो लाल और काली जो घुंघची गुंजा रखी होती, घुंघची उठा ली, जैसे बच्चे रंगी पुती चीज उठा लेते। तो इस प्रकार से जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। यह मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का यह जो प्राप्तव्य है, अगर नहीं पहचान पाया तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए परमात्मा की कृपा तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो जन्म जन्मांतर के हमारे कृत्य हैं, जिसकी परमात्मा सब प्रकार से रचना व्यवस्था करता है, और हम फिर इसके साथ अपने मनुष्यत्व को जब भी पहचान लेते हैं, पता नहीं कब कब अपना ज्ञान खुल जाए, कोई बुढ़ापे में, कोई जवानी में, कोई बचपन में, कभी ऐसा हो जाता है। तमाम ऐसे संत दिखाई दिए जो बाल्यावस्था से ही विरक्त होते गए, उनका प्रारब्ध ऐसा बना। और बहुत लोग ऐसे हुए जो संसार को देखकर सचमुच में संसार की सांसारिकता से दो चार हो गए, समझ गए संसार वास्तव में है क्या, हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस अद्भुत संसार में हम सब लोग रह रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य व्यवहारों से, व्यापारों से जुड़े हुए हैं। संकट के काल में भी, अब कल मैंने इसी में संदेश देखा कि हमारे अजय जी ने, कोई एक खेल विभाग की निदेशक हैं, उनसे प्राप्त करके और वितरण कर रहे हैं। जुनून सवार है उसके। अब ये भी एक ये छोटी भक्ति नहीं है। जहां कहीं एकदम मन लग जाए, इदम राष्ट्राय इदम नमम, इदम दीनाय इदम नमम,
दीनों के लिए, दुखियों के लिए, परेशानों के लिए जुटे हैं। वो हमारा राजीव मेहता जिसके बारे में कि जैसे ही किसी ने कहा साहब प्लाज्मा चाहिए, कितना ढूंढना कठिन होता है, चलो भाई। और लोग जब उनको कुछ सुविधा प्राप्त हो जाती है तो धन्यवाद के सिवाय और क्या दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं बेचारे। हाँ, अगर उनमें यह भाव जागृत हो जाए कि जैसे आज हमारी सहायता की गई है, कहीं अवसर आएगा तो मैं भी इसी प्रकार की सहायता के लिए उद्यत हूंगा, तो समझा जाए कि हमने दीप से दीप जला दिया। मेरे आत्मीय जन, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपने किसी को सहायता की तो वो भी किसी और की सहायता करे। यह भाव उसके मन में जागृत करना भी यह आवश्यक है। और अगर वो आपकी सहायता पाकर इस संसार में सामान्य संकट से दूर हो गया, आपको उसने धन्यवाद दे दिया और आपने कहा भाई बहुत अच्छा है, और उसके बाद वो मग्न हो गया, मस्त हो गया, तो हमेशा पराश्रित बना रहेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर क्षमता है, पात्रता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। यही मनुष्यत्व है, यही मनुष्यत्व है। इस मनुष्यत्व की अनुभूति और फिर उस मनुष्यत्व के साथ कौन सा कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। अगर इस शरीर को पाकर हमने इसका लाभ नहीं उठाया, नर तनु पाए विषय मन देही। शरीर तो मनुष्य का पाया, लेकिन वासनाओं में बिल्कुल लिप्त, तो पलट सुधाते सठ विष लेही। अमृत की तरफ से मुंह घुमा लिया और भोग विलास में पड़े। आजकल खूब दिखाई देता है, इसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे आत्मीयजन, हम लोग जो ये सुनते हैं प्रातः काल का, इस प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए सुनते हैं कि हमारे भीतर की जो मानवीय शक्ति है वो जागृत हो। और ये कैसे जागृत होती है कि सद्गुणों को पहचानना, दुर्गुणों को भी पहचानना। इसके बाद सद्गुण कैसे टिके और दुर्गुण कैसे हमसे दूर हो, इसके लिए एक बड़ा सामान्य सा जीवन का तरीका है कि जैसे कहते हैं कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म और युक्त स्वप्नावबोध जाने क्या बहुत ही दुख इत्यादि इत्यादि गीता में ध्यान आ गया, पूरा वो छंद नहीं उभर रहा है। युक्ताहार विहार से क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, स्नान करना, क्यों स्नान करना, अभ्यास हो जाए। स्नान के समय स्नान का आग्रह हो ही गया। हमारे करपात्री जी महाराज थे, बीमार हुए, शरीर तो जाएगा, सबका जाएगा, गंभीर बीमार थे, सबको पता था कि नहीं अभी रुकेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही उनका शिवार्चन का समय आता था, उनका हाथ ऐसे उठ जाता था जैसे वो गंगा जली उठाकर शिव जी के ऊपर अभिषेक कराते थे। उठ जाता, अपने आप उठ जाता, अंत तक ये क्रिया चलती रही। इसको कहते हैं शरीर का अभ्यास, शरीर का अभ्यास। और यह शरीर का अभ्यास, अब करपात्री जी तो सब नहीं हो जाएंगे, लेकिन अपने साथ अगर इस प्रकार का हो गया कि नहीं, कोई ऐसी चीज आई अखाद्य है तो हमारा सहज रूप से उससे विरक्ति हो जाए, नहीं 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 खाना, ऐसा नहीं कि नहीं हमारे अंदर मोह जबरदस्ती हम खींच रहे हैं। ऐसे शरीर के अभ्यास के लिए नित्य जीवन की जो आपकी क्रियाएं हैं, प्रातः काल जागरण से लेकर रात्रि के शयन तक, उनको व्यवस्थित करने की बड़ी आवश्यकता है। और ये आपको जब हम विद्यालय में पढ़ाते थे तब भी बताते थे कि रोज नहा के आए हो कि नहीं, ऐसा करके आए हो तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके अभ्यास में होनी चाहिए। और साथ ही साथ स्वाध्याय और अध्ययन, अध्ययन करिए, फिर चिंतन करिए, मनन करिए, वही स्वाध्याय है। और इसके बाद फिर जो कुछ आप ये सुनते हैं तो सुनाने की भी चेष्टा करिए, सुनाने की भी चेष्टा करिए। आज मैंने ये सुना, यह चीज मुझे आई, 4 को सुनाएं, किसी को नहीं, अपने घर में ही सुनाइए।
हम जो बोल रहे हैं वही सीधे सीधे सुना दिया, इसके बजाय इसकी व्याख्या करके सुनाइए, तब जाकर आपके भीतर ये प्रवेश करेगा। ऐसा नहीं कि ये खोल के रख दिया उन्होंने सुन लिया ना, आप ज्यादा समझेंगे क्योंकि आप हमारे साथ रहे हैं और समझने के बाद इसका आशय ये है, इसका आशय, तो ये आपका मजबूत हो जाएगा, सुस्थिर हो जाएगा। आज इतनी बात कहकर मैं चुप हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ। कहना हमारे क्या हैं, मना करते हैं, इसलिए मैं चुप हो रहा हूँ। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।